हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। ऑडिबल हूँ मैं? सर एम आई ऑडिबल टू ऑल? उज्जवल, क्या यस बात सर। है बोलिए, क्या बात है बोलिए। कुछ नहीं सर, और उधर भी है। चलिए ठीक। सर एक सवाल था सर। हाँ बोलिए ना। बोल रहे सर हम कंफ्यूज हो गए कि सर कितना डालना था फोन पे में। वही इसीलिए हम सोचे कि क्लास में आकर के डिस्कस करते हैं। हाँ 100 बोलिए ना। डालना है कि सर 200 डालना है, वही हम कंफ्यूज आप हो गए। पुराने स्टूडेंट है ना, हाँ जी सर। आपको 100 डालना। ठीक है सर, कर देंगे वही। ठीक है। अब बाकी सबको जो नए स्टूडेंट है गिफ्ट बैच के अलग। हम तो कर दिए हैं सर, लेकिन हम 200 कर दिए थे। आपको रिफंड हो जाएगा। आपको ना, सर खुशबू। हाँ रिफंड हो जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलो सबको आ गए। शुरू करते चलिए बिना किसी देरी। तो हम लोग, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। झारखंड जी के स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और झारखंड जीके में हम लोग, जैसे कि मेरा यूट्यूब में नदी के बारे में पढ़ा हुआ है, रिवर सिस्टम, उसको हम लोग कवर करेंगे बाद में। जस्ट उसके आगे से चलते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग रिवर सिस्टम देख लिए हैं, तो जस्ट उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स थोड़ा लेंदी हो जाता है, सबको याद नहीं रह पाता है, तो हम लोग कुछ ट्रिक से देखेंगे कैसे याद रखेंगे। वाटरफॉल्स ऑफ झारखंड, झारखंड के जलप्रपात, मैपिंग से देखेंगे, सारा थ्योरी होगा। झारखंड का आप लोग तो डिस्ट्रिक्ट पता ही होगा कौन कहाँ है, नहीं है। ये देखिए वाटरफॉल्स का एक कंप्लीट मैप है, इससे बाहर कुछ वाटरफॉल्स नहीं होगा। छोटा मोटा एक होगा तो अलग बात है। जैसे कि गढ़वा में कुछ वाटरफॉल्स आते हैं, पलामू, चतरा, हजारीबाग, ऐसे ही करके हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ है, किसी में नहीं भी है। तो हम लोग वन बाय वन एक बार करते हैं और लास्ट में हम लोग इसको समराइज कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गढ़वा से। गढ़वा कौन सा हम लोगों का हो जाता है? देखिए डिस्ट्रिक्ट झारखंड का मैपिंग आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जैसे कि ये वेस्ट वाले साइड में इसको गढ़वा बोलते हैं, ये गढ़वा का मैप है, ठीक है? और गढ़वा से सटा हुआ पलामू और लातेहार। तो एक बार हम लोग याद करें तो ऐसे गढ़वा से ऐसे जाएंगे, फिर गढ़वा से नीचे आएंगे, और एक बार क्या करिएगा, रांची से ऐसे चल जाएंगे। 3 तरह से याद हो गया। चौथा इस फ्लो में याद करेंगे। और 5वां अटेम्प्ट होगा रांची से कौन कौन जुड़ा हुआ। रांची हम लोग का कैपिटल है, सेंटर। तो रांची से रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, ये आप लोगों का काम है, कर लेना है। सब अलाउ हो गए हैं? ऐसा कोई जो अलाउ नहीं? देख लेते एक बार। अब देखिए गढ़वा में 6 जलप्रपात। पहला गूंगा झांझ, दूसरा गुरसिंधु, सुखलदरी, बलचौरा, एसात और सतबहिनी जलप्रपात होता है। वाटरफॉल से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, और आता ही है। ये स्टूडेंट क्या होता है ना, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, अधिकतर खुद से पढ़ना होता है।
कैसे करेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे और ये अभी ही याद होगा हम लोग को। तो इसका जो ट्रिक हम लोग बनाया है, गढ़वा का गूंगा गुड़ सुखा के बाल में लगाता है, उसको हम लोग बोलेंगे हेसवा रहा सात बहन से। ठीक है, तो गढ़वा का गूंगा गुड़ सुखा के बाल में हेसवा रहा कितनी बहन से? सात बहन से। तो गढ़वा मतलब गढ़वा हुआ, गूंगा गूंगा झांझ, गुड़ यानी गुरसिंधु सुखा के सुखलदरी बाल में बलचौरा हेसवा रहा हेसात सात बहन से सात बहिनी। अब हम लोग देखेंगे गुरसिंधु। गुरसिंधु का क्या कहानी है? चिनिया क्षेत्र है में कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो गुरसिंधु। अब गुर यानी गुड़, गुड़ किसको रिप्लेस कर रहा है आजकल? चीनी को। तो गुरसिंधु कहाँ है? चिनिया क्षेत्र में, कन्हर नदी के पास है। दूसरा सुखलदरी, सुखलदरी भी कन्हर नदी के पास है, जिसका हाइट कितना होगा? 30 मीटर या 98 फीट। बलचौरा घुरकी प्रखंड पड़ता है, कन्हर नदी पर स्थित है। तो तीनों जो जलप्रपात है वो कन्हर नदी पर स्थित है। लास्ट आता सतबहिनी। तो ये सतबहिनी नदी द्वारा निर्मित है। तो अब आप लोग अपना ऑन करेंगे और एक बार ये जो ट्रिक है इसको रिपीट करिए। क्या हुआ? चलिए राहुल जी आप। गढ़वा का गूंगा गुड़ सुखा के बाल में हेसवा रही सात बहन से। ठीक है, इसको इमेजिन करना है। अभी हम लास्ट में जी। टेस्ट ले लेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सारा क्वेश्चन बन रहा है। सर हम गढ़वा से ही है इसलिए हमको याद है सब। हाँ, जो अपने शहर से उसको तो याद होगा, अभी हम दूसरे शहर में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं लातेहार। लातेहार कहाँ पे है? गढ़वा पलामू के नीचे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लातेहार में जो जो वाटरफॉल्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक आ जाता है बूढ़ा गाग। सर आवाज इको हो रही है। इको हो रही है? ऐसा कैसे? सर बाकी लोग खोले थे ना इसीलिए हो रहा था, अच्छा बाकी अच्छा, ठीक है म्यूट सर। कर लीजिए। तो पहला लातेहार का बूढ़ा घाग, इसका दूसरा नाम हो जाता है लोधा घाग या लोध वाटरफॉल। ठीक है, इसमें क्या कहानी है? ये हम लोगों का झारखंड का सबसे ऊंचा है। तो झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाग या लोध घाग, जिसका याद रखना ये हाइट 143 मीटर या 469 फीट। बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक है। हम लोग नदी में पढ़ चुके हैं, नदी एक बार फिर से पढ़ाएंगे हम लोग। तो बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को चित्ती दाह कहा जाता है। इसमें जो सबसे गहरा स्थान होगा ना, मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है जलप्रपात, जो सबसे गहरा वाला जो होगा उसको हम लोग चित्ती दाह कहते हैं। पहला पॉइंट 143 मीटर। दूसरा बूढ़ा नदी किसका सहायक नदी है? उत्तरी कोयल का। तीसरा चित्ती दा जो है वो सबसे गहरा स्थान है बूढ़ा घाट का। उसके बाद आता ऊपर घाघरी और दूसरा आता है निचला घाघरी। ऊपरी घाघरी जो होता है
नेतरहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। घाघरी है तो घाघरी नदी पर स्थित होगा। इसका हाइट 43 मीटर 140 फीट होगा। और देखिए ब्रिटिश काल में भैंस वोरवा नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें बड़ी भैंसों द्वारा गर्मी में स्नान के कारण, तो बड़ी भैंस गर्मी में स्नान करते होगी इसलिए भैंस वोरवा नाम है। इसमें डिटेलिंग जो हम लोग देख रहे हैं वो ध्यान में रखना कुछ हाइट्स में या किस नदी पे है। निचली घाघरा या निचला घाघरा नेतरघाट में घाघरी नदी पर स्थित है। ऊपरी घाघरा 43 मीटर तो निचली वाला 30 मीटर। उसके बाद आता है मिर्चैया जलप्रपात। यह गारू प्रखंड में स्थित है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल्स दिया हुआ है तो बताया जा रहा है। उसके बाद आता है कांति जलप्रपात। ये सेन्हा गांव में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एक आता है डाटम पाटम जलप्रपात। ये हेरंज प्रखंड में अवस्थित है। लोध जलप्रपात ये तो हम लोग पढ़ लिए। सुकई जलप्रपात महुआ दाण प्रखंड में अवस्थित है। तो सुकई जलप्रपात कहाँ है? महुआ दाण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 250 से 350 मीटर फीट है। 250 से 300 फीट ऊंचाई है। तो गिरते हुए जलाशय का निर्माण करती है। और आगे जाकर कहाँ मिलती है? बूढ़ा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आता गौतम घाट जलप्रपात जो कि महुआ दाड़ प्रखंड में स्थित है। 36 मीटर है। मेन देखिए ये वाटरफॉल में याद रखना है ना, वो ट्रिक है, वरना सबसे बोरिंग चैप्टर है। तो ट्रिक से जब हम लोग को सारा जलप्रपात याद हो जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है? लातेहार का गौतम था, याद रखना गौतम कहाँ का था? लातेहार का था। तो लातेहार का गौतम सूखा मिर्चा काट के गगरी, गगरी मतलब घड़ा है ना, ये गगरी जान रहे ना आप लोग। तो लातेहार का गौतम सूखा मिर्चा काट के गगरी में लोड कर रहा था। बूढ़ा आया डांटा पीटा। ठीक है, देखो आप लोग एक दो बार खुद ब खुद बोल लीजिएगा। लातेहार का गौतम था, सूखा मिर्चा काट के गगरी में लोड कर रहा था। बूढ़ा आया डांटा पीटा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पलामू वाले क्षेत्र में। इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है कुंड जलप्रपात। कुंड, ये कुंड जलप्रपात का फोटो है। तो ये हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। कुंड झरना झारखंड राज्य के पलामू जिले से के हुसैनाबाद ब्लॉक में घाघरा गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ याद रखने वाला ये हुसैनाबाद में है और पलामू में, इतना काफ़ी है। इसका हाइट 39 फीट। ठीक है, पलामू ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं लोहरदगा। लोहरदगा क्या कैसे? लोहरदगा में एक है लावा पानी, घरघरिया और निंदी। अभी हम लोग जो पढ़े थे पिछली स्लाइड में वो था घाघरा, घाघरा था। यहाँ है घरघरिया, मिस्टेक नहीं करना है। लावा पानी का क्या कहानी है? ये मदनपुर विलेज में स्थित है। देखिए लोहरदगा में एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम है पेशरार। वहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम मदनपुर, वहीं पे लावा पानी है। यह जलप्रपात पूरब से पश्चिम की ओर 1200 पानी क्रम में गिरता है, मतलब 12 स्टेप में गिरता है, जिसमें से प्रत्येक सोपान की ऊंचाई औसतन 30 फीट है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। यहाँ याद रखने वाला 110 मीटर है। दूसरा 1200 पानी,
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1200 पानी वाटरफॉल कौन सा है, अगर हार्ड बनाने में रहे तो। यह जलप्रपात आगे जाकर गला नदी का निर्माण करती है। कौन सा नदी? गाला नदी। तो गाला नदी किससे संबंधित होगा? लावा पानी। दूसरा, घरघरिया पहाड़ क्षेत्र की तलहट्टी में स्थित है, मतलब पट रीजन जो है ना उसका फुट हिल्स में एकदम नीचे में। तीसरा, निंदी। इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग। लोहरदगा का लावा घर घर करता तो नींद खराब हो जाता है। ठीक है, लोहरदगा मान लीजिए कोई लावा, ये वाला पॉपकॉर्न इसको हम लोग बोलते हैं। तो लावा घर घर करता तो नींद खराब हो जाता था। लावा कहाँ का है? ला से लावा, ला से लोहरदगा। लोहरदगा का लावा इमेजिन करिए घर घर किया तो नींद खराब हो जाता है। लावा पानी, घरघरिया और निंदी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गुमला। गुमला में जो वाटरफॉल्स हो जाएंगे वो हो जाएगा हेपाद। पहला आते हैं हेपाद। अब देखिए इसमें जो हम स्लाइड्स हैं उसमें कंप्लीट डिटेल्स है, बुक में जितना है उससे ज़्यादा है। हेपाद जलप्रपात ये बिशनपुर से 30 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर है। बिशनपुर है गुमला से 30 किलोमीटर दूर, वहीं पे घाघरा नदी में। हेपाद जलप्रपात हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डिटेल्स, इतना याद रखना है, घाघरा नदी। दूसरा, नागफनी। नागफनी शंख नदी पर स्थित है। अब आते हैं सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात, शंख नदी पर स्थित है। शंख नदी कहाँ से निकलता है? गुमला के चैनपुर से, यहाँ से निकलता है और ऐसे करके उड़ीसा आता है, साउथ को रांची से निकलता है और आके उड़ीसा में मिलता है। अब हम लोग पढ़ रहे हेपाद जो कि गुमला में है, नागफनी गुमला में है, सदनी घाट गुमला में है। तो दिमाग लगाएंगे कि शंख नदी होना चाहिए, गुमला में तो एक ही नदी है शंख नदी। तो शंख नदी से निकला, सदनी का हाइट 60 मीटर हो जाता है और सदनी का जो शेप है वो सरपेंटाइन है, मतलब सांप के आकार का। उसके बाद प्रेमा घाट गुमला से 48 किलोमीटर दक्षिण रायडी प्रखंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो करिए। शेरका जलप्रपात बिशुनपुर प्रखंड में शेरका नदी पे है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होना चाहिए? इसका ट्रिक बनाया गया गुमला का सादा नाक। गुमला तो है, गुमला का सादा नाक सड़क के गिरा प्रेम के ऊपर तो हेल्प करने लगा। अब इमेजिन करिए कि सलमान खान था जिसका नाम प्रेम है, तो गुमला का सादा नाक सड़क के गिरा प्रेम के ऊपर तो हेल्प करने लगा। थोड़ा इमेजिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए, इसको कर लेते हैं। सिमडेगा, सिमडेगा में एक आता केला घाट, एक आता सुगा काटा घाट। सुगा काटा शंख नदी में स्थित है। तो गुमला का, अच्छा इसका रिपीट करिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाएगा, ट्रिक बनाइए। ठीक है, इसका ट्रिक होगा सिमडेगा का सुगा केला खारा। ठीक है, इस टाइप का। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। आप लोग अपना अपना माइक खोलिए।
ये क्या है? गढ़वा गढ़वा है, ठीक है। और ये क्या है? लातेहार। बोलिए बूढ़ा घाट वाटरफॉल कहाँ है? लातेहार। लातेहार। मिर्चैया कहाँ है? लातेहार। लातेहार। लातेहार में सुखलदरी कहाँ है? गढ़वा। गढ़वा गढ़वा है। ये सब आप लोग को याद है? जी सर। अच्छा, लातेहार है। और हम लोग ले लेते हैं टोगा काटा कहाँ है? सिमडेगा। सिमडेगा ऐसे सिमडेगा का सूगा। केला घाट कहाँ का है? वो भी सिमडेगा से। सिमडेगा। सिमडेगा। लावा पानी कहाँ है? गुमला। लोहरदगा। लोहरदगा का लावा। घरघरिया कहाँ का है? लोहरदगा लोहरदगा। कैसे याद हो रहा आप लोग को? सर थोड़ा थोड़ा याद है पहले से। तो पहले से। और एक क्या था? प्रेमा घाट कहाँ का है? गुमला। 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 इसका ट्रिक क्या बनाया था हम लोग? गुमला का सादा नाम सड़क के प्रेम में ऊपर। प्रेम के हेल्प ऊपर करने लगा। हाँ हेल्प हेल्प करना है। तो सड़क के मतलब सिरका था। ठीक है, सिमडेगा हो गया। अब हम लोग आते खूंटी। खूंटी में आ जाता है पंचघाघ जलप्रपात। इससे तो सबको सर बाकी लोग हाँ, को ऑफ करने बोलिए माइक। सबको ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक है, पंचघाघ हो जाएगा। पंचघाघ से क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नदी में है, तो ये है बनाई रिवर में। पंचघाघ बनाई रिवर में। और देखिए इसमें 5 धाराएं आके मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम है पंचघाघ। इसका उपनाम दूसरा पंचगढ़ भी कहते हैं। दूसरा पेरवा घाघ, पिकनिक स्पॉट है। पंचघाघ पेरवा घाघ दोनों। ये पेरवा घाघ छाता नदी पर अवस्थित है। रानी जलप्रपात तजना नदी पर। पंगोरा जलप्रपात ईटी नदी पर अवस्थित है। रिमिक्स जलप्रपात कांची नदी पर है। ठीक है, तो रानी से पंगा लेना 5 पैर वाला रिमिक्स गाना सुन रहा था, ऐसे हम लोग याद रखना है। रानी से पंगा लेना 5 पैर वाला रिमिक्स गाना सुन रहा था। ठीक है, क्या है ना 5-6 बार हम लोग इसको रिपीट करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। अच्छा सर बात क्या है कि आप लोग सब पांडुपुनिंग जलप्रपात भी खूंटी में है। हाँ पांडव कुंडी भी है, नया आया है जो ठीक बोल रहे हैं। और अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को सब याद है। अगर पता होता याद है तो ये चैप्टर आज लेते ही नहीं। हमको याद नहीं है सर। तो याद हो रहा आपको? थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। याद करवा देंगे। अब देखिए रांची। ठीक। तो रांची में
सबको पता होगा हुंड्रू फॉल है, दसम फॉल है, जोन्हा, जोन्हा से पहले सीता फॉल आता है, ठीक है, जोन्हा से पहले सीता फॉल आता है। हुंड्रू फॉल वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिटेलिंग, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका हाइट 98 मीटर है या 322 फीट। पहला था लोध वाटरफॉल या बूढ़ा घाट। दूसरा, इस जलप्रपात के निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। ये 65 मेगावाट का प्लांट स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश्ड है यहाँ। दूसरा पॉइंट हो गया, तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। हुंड्रू फॉल 98 मीटर, हुंड्रू फॉल में ही स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि 65 मेगावाट का प्लांट है। तीसरा पॉइंट, तैमारा घाटी में कांची नदी है, वहाँ पे स्थित है। दूसरा दसम फॉल, गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित होने का इसका नाम दसम पड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है जोन्हा या गौतम धारा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जैसे गौतम जोन्हा का दूसरा नाम क्या है, तो गौतम धारा। ये दोनों सेम है, जोन्हा या गौतम। सर दसम जलप्रपात तैमारा घाटी वाला नीचे आएगा ऊपर सर ना, कांची नदी पे है दसम फॉल। अच्छा, ये इसका है, ठीक है, जी सर। ठीक है, ठीक है। ये जो दसम है दसम ये का है तैमारा घाटी में। हाँ, हुंड्रू अलग है, ठीक है, करेक्शन। दसम जलप्रपात तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। उसके बाद आते हैं जोन्हा, जिसको मैं गौतम धारा बोलते हैं। ये राढ़ू नदी पर स्थित है, 43 मीटर। अब यहाँ एक मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इसका नाम गौतम धारा भी कहलाता है। यहाँ पे एक गौतम बुद्ध का मंदिर भी है। अब यह जलप्रपात क्या है, लटकती हुई घाटी का उदाहरण है, यानी हैंगिंग वैली। उसके बाद आता है सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात भी राढ़ू नदी पर है, 43 मीटर इसका हाइट है। हालांकि इसका हाइट कम होना चाहिए जोन्हा से, फिर भी देखते हैं। अब क्या है, इसको जोन्हा फॉल की जल बहन कहा जाता है, सिस्टर ऑफ जोन्हा फॉल्स। रांची में कौन कौन हो गया, हुंड्रू, दसम, जोन्हा, सीता। उसके बाद हम लोग रांची में देखिए दो और है, एक सोनुआ, एक तीरू। सोनुआ कहाँ है, अनगढ़ प्रखंड में। चतरा का बात करें, चतरा में कहा जाता है गोवा, तमासिर, मालूदा, डुमेर सुमेर, खेरा बनारू, केरीदा। इसको याद कर लीजिएगा। हजारीबाग, हजारीबाग में सूरज कुंड है, सूरज कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंफ्यूजिंग बोकारो, बोकारो वाटरफॉल दे देगा और ऑप्शन में बोकारो भी लिख देगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, बोकारो मारेंगे, जो कि होगा हजारीबाग। सूरज कुंड क्या है, NH2 पर हजारीबाग से लगभग 72 किलोमीटर दूर स्थित है। एक गर्म पानी है, एक गर्म पानी का झरना है। दूसरा बोकारो, हजारीबाग के मोरांगी गांव में जिला मुख्यालय से, जो वहाँ जिला मुख्यालय है, 8 किलोमीटर की दूरी में।
यहाँ याद रखना बोकारो हजारीबाग में, इतना ज़्यादा नहीं। दूसरी बात घाघरा, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, एक घरघरिया, घाघरी, एक घाघरे, जो लोअर घाघरे अपर घाघरे, अभी पर एक घाघरा, ठीक है। तो ये घाघरा हजारीबाग में। उसके बाद आता है सलपरनी। घाघरा में क्या है, अ डैम फॉर इरिगेशन वाज कंस्ट्रक्टेड, एक डैम बनाया गया था, कब, 1952 में। सलपरनी आते हैं, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। ये जो सलपरनी वाटरफॉल है, ये हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। फिर आता अमन डहरा, ये बड़का गांव प्रखंड में मोतरा गांव में अवस्थित है। तो इसमें एक ट्रिक बनाया गया है, हजारीबाग का सूरज है, अगर कोई वहाँ का सूरज होंगे तो बुरा नहीं मानना, वो बोका है, मतलब बेवकूफ़। हजारीबाग का सूरज बोका है, घाघरा साल पहन के मंडरा रहा, ठीक है। हजारीबाग का सूरज बोका है, क्यों उसको बोका बोला जा रहा है, घाघरा साल पहन के मंडरा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं लोग रामगढ़ पे। अब देखिए मैपिंग से आप लोग पढ़िएगा तो दिमाग में ज़्यादा चीज़ आएगा, भूलने का चांसेस कम, इसीलिए इसका एक लास्ट में पूरा समरी है मैपिंग के साथ। हम लोग देखते हैं रामगढ़। रामगढ़ में रजरप्पा सबको पता होगा, सदाबहार जिसका दूसरा नाम निम्मी झरना है, और एक पुलवार कोचा। रजरप्पा पता होगा, मगर ये दोनों पता है कि नहीं गारंटी नहीं है। रजरप्पा कहाँ पे है, इस पर जो है दामोदर नदी और भैरवी नदी जहाँ मिलता है वहीं पर रजरप्पा। यहाँ इम्पोर्टेंट सर क्वेश्चन बफरिंग हो रहा है सर, आवाज आपका। 2-3 बार आ रहा, साउंड खराब हो गई। अब ठीक है। नहीं अभी हेडफोन का कोई issue नहीं। हो सकता है, देख लेते हैं। तो रजरप्पा कहाँ पे है, एकदम स्टार पॉइंट है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। इंग्लिश वाला, लोकेटेड एट द confluence ऑफ दामोदर एंड भैरवी रिवर। उसके बाद आता है सदाबहार या निम्मी झरना रामगढ़। यह है, इसका ऊंचाई 18 मीटर 59 फीट। फुलवार पतरातू क्षेत्र में अवस्थित है। पतरातू में फुलवार है। रामगढ़ में 3 हुआ, रजरप्पा, सदाबहार या निम्मी झरना या फुलवार। तो रामगढ़ में फूल से बना गोलगप्पा सदाबहार है। सर ध्यान से रामगढ़ देख, में पलानी भी होगा जो पतरातू क्षेत्र में आता है। हाँ पलानी है ये। यहाँ जो इम्पोर्टेंट वाला है ना उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पलानी भी है, पिकनिक स्पॉट जा। तो देखिए रामगढ़ में दिमाग में लाना है, तुम्हारा जो गोलगप्पा खाता आदमी ये फूल से बना है। तो रामगढ़ में फूल से बना गोलगप्पा सदाबहार है, ठीक है। जैसे हम आप लोग से पूछे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए सदाबहार, तो सदाबहार क्या था, गोलगप्पा सदाबहार था, और ये कहाँ का था, रामगढ़ का था। हो गया। आ गया फुलवार कोचा। फुलवार कोचा, फुलवार कोचा से कैसे याद रखें, फूल, फूल से लिया था, गोलगप्पा बना हुआ था, रामगढ़ का। ऐसे करेंगे हम लोग। दूसरा आता कोडरमा। कोडरमा में एक ही वाटरफॉल है जिसका नाम है सतगावा, ठीक है। सतवागन लिखा हुआ है, क्या, सतगावा, ठीक है। सतवागन नहीं होगा, सतगावा होगा।
सदगावा पेट्रो झरना, जिसे पेट्रो झरने के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सदगावा है उसको पेट्रो वाटरफॉल्स भी कहते हैं। ये भी आ चुका एग्जाम में। ये टूरिस्ट प्लेस है कोडरमा का। कौन से हिल में है? महावार हिल्स में। यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सदगावा कहाँ पे है? महावर हिल्स में है। उसके बाद आता है धनबाद। धनबाद में मुनीडी है। मुनीडी खान के पास कतरी नदी के पास है। यहाँ याद रखने वाला है कतरी रिवर। मुनीडी भटिंडा कहाँ है? धनबाद में कतरी रिवर के पास। उसके बाद सर आता है भटिंडा बोकारो। सर भटिंडा जलप्रपात अलग है, मुनिडी जलप्रपात अलग है ना? अलग अलग है। दोनों अलग अलग है सर। भटिंडा तो इसको चेक कर लेंगे हम लोग। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया। और नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या हो गया? बोकारो। बोकारो में 4 है। चंद्रू, बर्ग पिछरवा, भरत पिछरवा है। मुचरी नाला है और सीता, ये सीता छेड़व। सीता फॉल रांची वाला अलग है, ये एक अलग है सीता। चंद्रू का इम्पोर्टेंट नहीं है। भरत पिछरवा बोकारो नदी पे है, याद रखेंगे बोकारो नदी पे। मुचरी नाला तेवाती वैली से बहता है। और ये क्या है? यहाँ इम्पोर्टेंट किस लिए हो जाता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर से होते हुए जाता है। मतलब उसका बताता है कि यही बॉर्डर है, निर्माण करता है। ठीक है, इसका झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच से बहता है, बॉर्डर से। मुचरी नाला। फिर आते हैं लोग सीता। चास प्रखंड के बिजुलिया में अवस्थित है। इसका 15.24 मीटर। कहाँ पे है? बिजुलिया और चास। गिरिडीह में आ जाते हैं। गिरिडीह में उसरी है। उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है। देवघर में बकुलिया है। वेस्ट सिंहभूम। ऐसे करके हम लोग बाकी का जो है क्या हो जाता है? देवघर हो जाता है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, रायकेला करता हूँ। अब आप लोग माइक ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में ये जो ऐसा ऐसा रहेगा ना, जो याद करने वाला टाइप का है, इसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। और लास्ट में जैसे किसी को कोई स्टूडेंट रहेंगे जो बोलेंगे कि नहीं हमको पढ़ा ही दीजिए, तो उसको लास्ट में पढ़ा देंगे। तो हम लोग जो झारखंड का क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सीरियल वाइज करेंगे। हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये जो रटने वाला पोर्शन होता है ये लास्ट में रखेंगे। चाहे तो आप लोग खुद से कर लेंगे, हम पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को, या करवा भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इंटरेस्टेड टॉपिक नहीं है, ठीक है। उन्होंने 9 बजे ज्वाइन होंगे, तो कुछ सवाल जवाब हो जाए।
ये बताइए, ये कौन सी जगह? देवघर। हाँ, दुमका। दुमका है। ये वाला? पलामू। ये वाला? वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम। ये वाला? सिमडेगा। सिमडेगा। देगा। ये वाला? खुट्टी। लोहरदगा। हाँ, लोहरदगा। लोहरदगा। लैंड लॉक समझते हैं? लैंड लॉक जी सर। जी। जो कि सिर्फ खूंटी और लोहरदगा। खुट्टी और खुटिया लोहरदगा। कुट्टी लोहरदगा। लोहरदगा। बहुत बढ़िया। झारखंड में सब आप एक्सपर्ट लग रहे हैं, लग रहा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला? चतरा। कोडरमा। चतरा। चतरा है। चतरा। हाँ, ठीक। ये वाला? कोडरमा। 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 ये वाला? हजारीबाग। हजारीबाग। बाग। हजारीबाग। ये वाला? गोड्डा। गुड्डा है। साहेबगंज। हाँ गोड्डा है। साहेबगंज है ना? साहेबगंज तो लास्ट में है ना। साहेबगंज वो पुणे लास्ट में वाले हैं। सर, साहेबगंज लास्ट में। लास्ट वाला है शायद। साहेबगंज तो एकदम लास्ट है ना। यही लास्ट है। ये तो बाउंड्री है बिहार की। अच्छा हाँ, बिहार की वो बगल साहेबगंज। वाला होगा। वो लास्ट दिख रहा है सर, इस वजह से लास्ट लग रहा था वो। ये वाला? पाकुड़। वो गोड्डा है। गुड्डा है, पाकुड़ नीचे है उसका। हाँ, हाँ। पाकुड़ नीचे है बंगाल की तरफ। ये वाला? जामताड़ा। जानते। वाटरफॉल समाप्त तरीके से। गोवा नाला कहाँ पे? क्या गोवा? गोवा नाला? चतरा। गोवा चतरा नाला में। की गोवा, गोवा चतरा में है। गोवा नाला। चतरा में गोवा नाला। गोवा नाला चतरा में। गोवा भी चतरा में। चलिए यहीं पर रखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास की तैयारी करते हैं। उसमें साउथ इंडिया पढ़ाया जाएगा, साउथ इंडिया का फिक्स आएगा। साउथ इंडिया का सब थैंक यू सर। थोड़ा 10 मिनट बाद सर। हाँ 9 बजे में चालू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लोग कम से कम स्टेट्स एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे ये वाला केरला हो गया, तमिलनाडु, ओके सर। आंध्र प्रदेश हो गया, इसको करिए। 9 बजे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? इस क्लास का PDF कर दीजिएगा सर। ये वाला